नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से मैं बैठा हूँ इस टाइम हरिनगर विधानसभा के अंदर और हमारे साथ है मनोज पंडित जी, जिन्होंने अभी दिल्ली सरकार के अंदर एक काफ़ी अच्छा पद प्राप्त किया और सामाजिक कार्यों में पिछले कई सालों से लगे और भी पिछले कई सालों से किसी न किसी पद पर हमेशा रहे और पब्लिक ने उनको सपोर्ट भी किया, उनको काफ़ी प्यार भी किया। तो चलिए बात कराते हैं मनोज पंडित से और अपने बारे में वो सारी बातें बताएंगे और किन किन पदों पे वो रहे और कितना काम उन्होंने किया है और कितना सरकार से खुश है, वो सारी बातें जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपका हमारे चैनल तिरंगा भीम पर स्वागत है। और सबसे पहले तो ये बताइए, अभी आपको दिल्ली सरकार में जो पद मिला उसकी जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे यहाँ पर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंदो कॉलेज में सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, मनोनीत हुआ हूँ और उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये बताइए, जो पद आपको मिला इसमें आप मतलब कार्य क्या करोगे? जिस तरह से आप जानते हैं कि छात्रों को लेके और कॉलेज को लेके प्रबंधन में जो सरकार की तरफ से हेल्प होगी, वहाँ के जो प्रिंसिपल से मिल कर के उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। छात्रों की कोई समस्या होगी, जो भी समस्याएं होगी, हमारे जो आने वाले, अगर किसी का एडमिशन हो तो या किसी स्टूडेंट पे कोई अत्याचार हो रहा है, फीस वगैरह जो कुछ भी समस्या हो तो उसका सोल्यूशन निकालोगे आप? देखो, उसके लिए तो वहाँ पर जो स्कूल प्रशासन है वो काम करेगा। हम लोग जो हैं गवर्निंग बॉडी दिल्ली सरकार के सदस्य हैं। दिल्ली सरकार से जो भी योजना होंगी उस कॉलेज को लेकर के उसको आगे चलेंगे। तो आगे और ये बताएं कि आपका जो पद दिया गया, जो दिल्ली सरकार ने दिया, आप में सरकार मतलब सरकार ने आपके अंदर ऐसा क्या गुण देखे जो ये पद आपको दिया? देखो, सरकार कुछ ना कुछ तो खूबी देखी होगी ना, तभी तो दिया। क्या खूबी देखे होगी? मैं बताता हूँ कि मैं पीछे अपनी नजफगढ़ अनाज मंडी का सदस्य रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने वहाँ पर काम करके दिखाए हैं। बहुत अच्छा काम किया है और वहाँ का रेवेन्यू भी जो पहले घाटे में चलती थी नजफगढ़ अनाज मंडी, उसको आज प्रॉफिट में हम लोग लेके आए हैं और इसमें हमारे जितने भी सदस्य हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसको प्रॉफिट में लाना, नजफगढ़ अनाज मंडी को जो बिल्कुल घाटे में चल रही थी उसको देखते हुए, और बाकी जो हमारी पूरी टीम है, जो मैं कहता हूँ कि जो मनोज पंडित की टीम है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं। जैसे कोरोना काल था, आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया ने कवर भी किया और अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से उसे डाला भी, बहुत सारी न्यूज़ भी आई। हम लोगों ने दिल्ली सरकार की मदद से यहाँ पर मायापुरी में राशन बंटवाया। हमारी जो विधायिका हैं राजकुमारी ढिल्लो जी, उन्होंने हमारा फूड सेंटर यहाँ पर खोला प्रेस कॉलोनी में। वहाँ पर 2000 लोगों का रोज़ खाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि आप देख रहे थे कि पूरे देश से पलायन हो रहा था मज़दूरों का, पूरे देश से पलायन हो रहा था जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, पर यहाँ पर मायापुरी से बहुत कम लोग गए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था उनको मिली खाने पीने की। और इसके लिए मैं विधायिका राजकुमारी ढिल्लो जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने गरीब मज़दूरों के लिए राशन भी बांटा, बहुत बड़े स्तर पर राशन बांटा। और आप देख रहे थे कि हमारी जो दिल्ली सरकार के चीफ व्हिप हैं, दिलीप पांडे जी हो गए, हमारे निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हैं, उन्होंने जो भी फेसबुक के माध्यम से किसी ने बोला कि भाई हमारे यहाँ राशन नहीं है, किसी ने ट्विटर के माध्यम से बोला हमारे पास राशन नहीं है, तो उन सब ने बहुत मेहनत की। हमारे माननीय संजय सिंह जी ने तो आम आदमी कैंटीन चलाई, हज़ारों लोगों को खाना बना के खिलाया, कच्चा राशन बांटा, उनको फ़्लाइट से गाँव भेजने की व्यवस्था माननीय संजय सिंह जी ने की। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से अपने क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत मदद की है। कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करते हो तो सरकार नोटिस करती है। सर देखो, आप एक युवा नेता भी है, तो आप हरिनगर विधानसभा के अंदर काफ़ी सारे युवा, तो आप उनको अपने साथ कैसे लेके चलोगे? मैं अपने सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि
जो भी इस सामाजिक जीवन में आते हैं, सबसे बड़ा संघर्ष रहता है कि अपने परिवार को, जो चैलेंज रहता है, चैलेंजेस की मैं बात करूँगा, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। इसमें परिवार को कहीं ना कहीं उनकी खुशियों का त्याग करना पड़ता है सामाजिक कामों में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को आपकी ज़रूरत है और आपके घर में बर्थडे है, लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके घर में कोई पार्टी है, या आपके घर में ही कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग जब समाज में काम करते हैं तो अहमियत जो है वो समाज को देते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम लोगों को अपने बच्चों में रहना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, छोटा जैसे बच्चा किसी के है, या फिर अपने परिवार, माता पिता, इन सबको मतलब छोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेट घर में घुसते हैं, जब सुबह से निकलते हैं शाम को, तो सबसे पहला तो परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट जो है मुझे मिला है, ताकि वो भी चाहते हैं कि मैं समाज में काम करता रहूं। और दूसरा मैं कहता हूं कि हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लाइन में आते हैं, समाज सेवा करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं इस काम को लेकर के। वो उनके पीछे की हिस्ट्री आप जानेंगे तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, उन्हें अपना कारोबार छोड़ना पड़ता है। आपका कहना है कि जितने भी महापुरुषों ने आज तक सामाजिक काम किए और ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचे और नाम कमाया, उन सब के पीछे फैमिली बैकग्राउंड यही है कि वो परिवार से दूर होकर काम करते हैं। आप यही कहना चाहते हो? परिवार से दूर होकर काम करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता। परिवार का हिस्सा जो उनको परिवार को देना चाहिए उसका वो त्याग करते हैं। जो परिवार के साथ वो मतलब जो फुल टाइम जैसे होता है कि आम आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी को एग्जांपल अगर नहीं मोदी जी ने, देखो मैं मोदी जी, आप बोल रहे हो मोदी जी की, तो मैं बात नहीं करना मैं उचित समझ रहा, क्योंकि आप मेरे लिए बात कर रहे हैं। मोदी जी का, मैं मोदी जी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता। उन्होंने तो नहीं, फैमिली जैसे फैमिली आप करना, नहीं उन्होंने तो अपनी त्याग वाली बात है ना, नहीं त्याग, देखो फैमिली के लिए उन्होंने त्याग नहीं, मतलब आप मोदी जी से कंपैरिजन मत कीजिए। मोदी जी ने तो अपनी कंपैरिजन देखो वाइफ, बढ़ोगे ना, एक होता है कुछ समय के लिए छोड़ना, एक होता है परमानेंट छोड़ देना। उन्होंने तो अपनी वाइफ को परमानेंटली छोड़ दिया। वो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा कि आप परमानेंट छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिवार का समय होता है वो आप समाज सेवा में लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। कहने का मतलब कि फैमिली को भी साथ लेके चलना, देश को और समाज को साथ लेके चलना। जी मैं यही कहना, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परिवार के साथ साथ हमें समाज के लिए भी टाइम निकालना होता है, और उसके लिए परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे पीछे होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी हाथ धो के पड़ी हुई है जी। अभी आदेश गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अन्ना हजारे को एक लेटर लिखा था कि आप दिल्ली में आओ और लोकपाल बिल को लेके यहाँ पे आंदोलन करो ताकि ये केजरीवाल सरकार बदनाम हो जाए। लेकिन अन्ना हजारे ने लेटर उसको वापस ले गया और उसको लताड़ लगाई, हमने धमकाया, उसको बुरी तरह बेइज्जती भी किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी के पार्टी के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी हाथ धो के पड़ी हुई है, तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो आप क्या करोगे? नहीं ये, क्योंकि मतलब कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो आगे बढ़ता पार्टी में रह के, आम आदमी पार्टी में, तो कोई ना कोई बीजेपी वाले तो पीछे लग जाती है। अगर ऐसा आपके साथ होने लगा तो आप उससे कैसे बचोगे? नहीं वो देखो, साथ देगी? वो समय समय पर जो आदमी, जो कार्यकर्ता संघर्ष करता है तो उसके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। और दूसरा, मैं बीजेपी की ना दोहरी मानसिकता है। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। अब सबसे मतलब मैं तो कहूँगा कि ये बहुत गंदा काम उन्होंने किया कि आप एक ऐसे जो अन्ना आंदोलन करने वाले व्यक्ति, अन्ना हजारे को आप ऐसे लेटर लिख रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, तो इनको तो मतलब कहते हैं कि मतलब उल्टी पड़ गई ये बातें। तो अच्छे काम करने वाले के सामने ये तो गंदी राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार से या अरविंद केजरीवाल से और उसके जितने भी विधायक हैं, 70 विधायक हैं जितने भी दिल्ली के अंदर बीजेपी को छोड़ के, उनसे क्या उम्मीद करते हो? नहीं उम्मीद तो मतलब भविष्य के लिए, हाँ, देश के लिए क्या करें, मतलब मैं बताना चाहता हूँ। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि एक दिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री बने। मैं तो आशा यही रखता हूँ और इसी विचार के साथ हम काम भी कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं आम आदमी पार्टी देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सरकार बनाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो,
उत्तराखंड हो, पंजाब हो, अगर ताकि आपको हम लोग अगर करके अगर दिखाएं। आपको टिकट मिल जाए निगम पार्षद के लिए तो आप लोगे? सर देखो, टिकट देना आम आदमी पार्टी का काम है। नहीं, आप आम लोगे आदमी अगर पार्टी मिलती है तो पार्टी जो आदेश करेगी उसको हम निभाएंगे, और निभाओगे 10 अच्छी 10 तरह 10 से। साल से हम लोग पार्टी का आदेश ही निभा रहे हैं। हमें टिकट नहीं हुआ तब भी निभा रहे हैं, टिकट होगा तब भी निभाएंगे। अगर आप ये बताओ, अगर आपको टिकट मिल जाती है, आप निगम पार्षद बन जाते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करोगे? देखो, पहली बात तो क्योंकि हमें पब्लिक की तो बहुत सारी मांग देखो, होती ये है तो भविष्यगामी सवाल हैं आपके कि हम बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हम तो अभी से कर रहे हैं, हम लोग तो अभी से कर रहे हैं। हम तो जगह जगह आदमियों के जो गंदगी है उसको मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं। जो हमारी भूमिका है, हमारे दुर्गेश पाठक जी जूता घोटाला, पुस्तक घोटाला, दुनिया भर के घोटालों को उजागर कर रहे हैं। हम तो अभी से लड़ रहे हैं जनता की। लैंडफिल साइट को लेके अब बहुत तगड़ा मतलब झूठ बोल रहे थे गौतम गंभीर जी, उसको लेके रोज़ हमारे दुर्गेश पाठक जी लड़ रहे हैं। कल हमारे जो नेता विपक्ष हैं अपने त्यागी जी, उनके ऊपर मतलब मारपीट कराई जा रही है। तो हमारे पीछे तो बीजेपी हाथ धोके पड़ी है, पर हम डरने वालों में से नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में हम सारी की सारी सीटें जीतने वाले हैं। ये बीजेपी को ये पता लग गया है कि इस बार उनकी ज़मीन जो है बिल्कुल जारी है। हमारा प्रयास ये है कि हरिनगर विधानसभा में राजकुमारी डिल्लो जी के साथ में इन तीनों निगमों को आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लाना है। उन्हें जिताने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें रही मौके की बात, अगर मनोज पंडित को मौका मिलेगा तो मनोज पंडित लड़ेगा। पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मौका देगी उसको हम लड़ाने का प्रयास करेंगे, भरपूर करेंगे। और पार्टी का देखो सीधा सिद्धांत है कि आम आदमी पार्टी बड़ी ईमानदार पार्टी है। वो सही समय पे सही जिम्मेदारी उस व्यक्ति को देती है, और देती आई है और आगे भी देती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और था, आज पिछले 3 महीने से मीडिया के अंदर, मतलब मीडिया के ऊपर मेरा सवाल है, 3 महीने से मीडिया के अंदर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, वो तो खैर अब जा चुके हैं, अब आ गई है कंगना रनावत। तो मीडिया के अंदर सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके, जो रियल फैक्ट है, जो रियल सच्चाई है, उससे ध्यान भटकाने का काम कर रही है मीडिया। तो मीडिया को लेकर कुछ बताओगे आप? देखो, ये चैनल इनको देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए? मेरा नहीं सीधा सवाल ये मैं है। उसी पे आता हूँ कि सबसे पहले तो मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। पर आप किसी महिला को आप राजनीतिक द्वंद्व में मतलब उसे आगे कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पर आपकी सरकार नहीं है। आप वही चीज़ें दिखा रहे हो जो सरकार के फेवर में है, वही उस राज्य में उसी मुद्दों को उठाते हैं मीडिया जो बीजेपी के अगर खिलाफ होती है तो आप खिलाफ में बोलते हो। बीजेपी के जब कोई खिलाफ में बोलता है तो मीडिया बिल्कुल भी नहीं बोलती। समझ रहे हो आप बात को कि मीडिया जो है वो सिर्फ बीजेपी की पिट्ठू बन के रह रही है और वही चीज़ दिखा रही है। अरे देश में तो बहुत सारे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रोज़ कैंडल मार्च निकल रहे हैं। एग्ज़ाम को लेके आप मतलब आप किसी से पूछ लो कि किसी स्टूडेंट से पूछ लो कि एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं, वो कहते हैं कोरोना काल में वो देना नहीं चाहते। उसके बाद ज़बरदस्ती उन्हें एग्ज़ाम के लिए आप बोल रहे हो। लोगों का रोज़गार जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों को खा रहे हो आप। सरकारी जो PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनको आप प्राइवेट कर रहे हो। मतलब बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को आप बेच दे रहे हो, हवाई अड्डों को आप बेच दे रहे हो, MTNL को आप बर्बाद कर दे रहे हो, BSNL को आप बर्बाद कर दे रहे हो, वो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हो। तो ये क्या हो रहा है देश में? अर्थव्यवस्था की, हमारी जो GDP की हम बात करें तो वो बिल्कुल डाउन जा रही है, माइनस जा रही है। हमारा शेयर मार्केट रोज़ ठप हो रहा है, शेयर मार्केट रोज़ धड़ाम से गिर रहा है। लोगों के करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, वो बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? रोज़गार है नहीं, आत्महत्या रोज़ कर रहे हैं। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ जाना कि भाई उसने सुसाइड कर लिया। देखो, न्याय मिलना चाहिए, हम ये मान रहे हैं उसको, पर कितने सुशांत सिंह राजपूत और भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती। कितने लोग और भी हैं जिनको जो आर्थिक तंगी से आकर के नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कितने किसान हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका तो मुद्दा कभी नहीं उठाते आप लोग। तो ये मीडिया का दोहरा चरित्र जो है सामने आता है, और मेरे को लगता है कि देश के लिए बहुत घातक चीज़ें हैं ये। हमारे साथ है मनोज पंडित जी, जिन्होंने बताया देश के समस्या को लेकर बात की, रोज़गार को लेकर बात की, किसानों को लेकर बात की, और जितने नौकरियां जा चुके हैं उनको लेकर, मतलब जो बेसिक जो सुविधाएं आज हमारे देश में विलुप्त हो चुकी है, और जितनी भी सरकारी एजेंसी थी सब प्राइवेट हो चुकी है, उनको लेकर भी बात की। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा फिल्म चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।